हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, अब आ चुकी है आपकी बहुप्रतीक्षित मैगज़ीन घटना चक्र की आँख वाली जो आई दृष्टि होती है वो। और उसके तहत पहले वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जो घटना चक्र की इस मैगज़ीन में शुरुआत में वन लाइनर फैक्ट दिए होते हैं, उसमें आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जो मैगज़ीन आई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरा वाला दिया हुआ है। जैसे ही हमारे पास पूरी मैगज़ीन आती है वैसे ही हम कंप्लीट करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एक साथ वन लाइनर देख लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जितना भी अंदर का पूरा डीप मैगज़ीन में दिया हुआ है। तो ऐसे कर करके मतलब बहुत जल्दी दिन में 2-3 वीडियो दे करके मैं आपको आने वाले सिर्फ 10 दिनों में कंप्लीट ये आई दृष्टि मैगज़ीन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, वीडियोस करवा दूंगा, ठीक है। और ये मैगज़ीन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकाशन ने स्वयं ही लिख दिया है 17th बीपीएससी यूपी पीसीएस और आरओ 2023 के लिए उपयुक्त रहेगी। तो जो लोग भी यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, यूपीपी और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये घटना चक्र जो है वो करंट अफेयर के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे वन लाइनर फैक्ट्स का अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र वाला सेगमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं और अभी से अच्छे से शुरुआत करते हैं। तो ये इंटरनेशनल वाला सेगमेंट है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, पहला जो पॉइंट है वो है कि वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वो करेगा अजरबैजान, ठीक है। इस टाइप के फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, कॉप वाले जितने भी कन्वेंशन होते हैं वो पूछे जाते हैं। ये वैसे 11-12 नवंबर 2024 को होगा। मेनली आपको देश याद रखना, ये कहाँ होगा? अजरबैजान में। नेक्स्ट पॉइंट है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार या एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया भारत को। नेक्स्ट है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो वो किया है हरिणी अमरसूरिया ने। तो हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। फिर है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनुरा दिशानायके। तो पहली बार ऐसा हुआ है श्रीलंका में कि राजपक्षे फैमिली से या जो पहले से राजनीति में काबिज लोग थे उन लोगों से अलग हटके कोई लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। हरिणी अमरसूरिया प्रधानमंत्री बनी हैं और राष्ट्रपति बने हैं अनुरा दिशानायके। नेक्स्ट है, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास या कॉन्सुलेट की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ठीक है। तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारत के 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की गई है, अमेरिका में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साउथ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट होता है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तिरुवल्लुवर, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि तिरुवल्लुवर की पुस्तक कौन सी है, ठीक है। क्योंकि तिरुवल्लुवर की जो पुस्तक है उसी को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। अब बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कि भारत के, इसको और बड़ा करते हैं, भारत के किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित होगा अमेरिका के सहयोग से। और ये कहाँ होगा? ये होगा गुजरात में बनाया जाएगा, गुजरात के आनंद में, ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसमें जो चिप बनेंगी उनका उपयोग होगा सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत उपस्थिति या फिर इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? विलमिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में, जिसमें भी मोदी जी गए हुए थे। तो वो शहर आपको याद रखना, विलमिंगटन और डेलावेयर में, ठीक है। क्योंकि कई बार देश ना दे करके आपको वो इस शहर के नाम दे देगा। फिर है, समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो ये छठा संस्करण था, ये भी याद रखना आप। अगर क्वाड के बारे में स्टेटमेंट मतलब दिया तो वो ये भी लिख देगा कि यह छठा संस्करण था, तो ये भी याद रखना है। और क्वाड में शामिल 4 देश कौन हैं वो आप सबको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। आपको वो एग्ज़ाम में सिर्फ इतना देगा कि कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो वो क्वाड ने लॉन्च किया, ठीक। अभी ये जो छठा इनिशिएटिव था इसी में। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। तो अगला जो क्वाड समिट होगा अगले साल 25 में वो भारत में होगा।
हालांकि ये 24 वाला भी भारत को ही इसकी मेज़बानी करनी थी, लेकिन चूंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन है उनका ये अंतिम कार्यकाल है, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कार्यकाल में वो इसकी प्रेसिडेंसी करना चाह रहे थे, इसलिए वो अमेरिका ट्रांसफ़र कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑर्बिटर ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया। फिर अगला है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन लॉन्च कब किया जाएगा? तो 2025 में। तो ये वाला जो मिशन है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ये 2025 में लॉन्च किया जाएगा। फिर है, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो वो पहल है मैत्री। ठीक है, ये सारे देश मिलकर मैत्री पहल करेंगे। नेक्स्ट है, मेलबॉर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबॉर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी जो है उसका पहला वैश्विक केंद्र नई दिल्ली में बनाया गया और इस केंद्र का नाम है मेलबॉर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने? तो वो बने हैं जाफर हसन। ठीक है, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भावना। ये इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, या तो आपसे वन लाइनर में पूछेगा या फिर मिलान करने को देगा 4 ऑपरेशन लिख करके। ठीक है, तो ऑपरेशन सद्भाव जो है वो टाइफून यागी से रिलेटेड है। ठीक है, एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो नेपाल बन गया है। वर्ष 2024 के टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो उसमें अश्विनी वैष्णव शामिल है जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी हैं जो कि आधार योजना वगैरह से जुड़े रहे थे, और अभिनेता अनिल कपूर इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। नेक्स्ट है, किन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोरा, सैन मैरिनो और इजराइल। इसमें आपको याद रखना कि भारत इसने इस पर साइन नहीं किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। और किसके द्वारा आयोजन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय जो है वो भी भारत के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो अबू धाबी में खोला है, संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें आपको दुबई से कंफ्यूज नहीं होना है, इसने दुबई में नहीं बल्कि अबू धाबी में खोला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का है और ये भारत की नई शिक्षा नीति को ध्यान में रख करके भारत में एक अपना परिसर खोलने जा रहा है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वो अमेरिका में किया गया। इस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन, ये भी आपको याद रखना है। और किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनियन बना है 90 फीट का अमेरिका में, ये अष्टलक्ष्मी मंदिर में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो वाराणसी में किया। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो इसमें भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार शामिल है। तो ये आपको याद रखना है, डेनमार्क सरकार भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वर्चुअली की गई किस देश के द्वारा? भारत के द्वारा। तो जो हमारा दक्षिण का जो सहयोग संगठन है उसकी ये है, उसका ये संगठन था, सम्मेलन था। इसकी जो थीम है वो थी एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो पेंटोग टार्न सिनावात्रा को नियुक्त किया गया और ये थाईलैंड की अब तक की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर हैं। ये मात्र 37 साल की महिला प्रधानमंत्री हैं वहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने किया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो वो न्यूजीलैंड में खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ पर खोलेगा? तो ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोलेगा। फिर है, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। और कौन से वो 2 विश्वविद्यालय हैं? तो वो है डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। तो ये भी आपको याद रखना है कि डीकिन यूनिवर्सिटी और वोलोगोंग कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं।
फिर है 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र प्रदर्शन वहाँ पे हुए थे। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो वो बना है जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो चूंकि इसमें फिजी लगा ही हुआ है तो फिजी आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सिर्फ अगर लिख दे तो भी याद रखना कि फिजी का है, क्योंकि जाहिर सी बात एग्जाम में पूछेगा तो फिजी लिख के आपको नहीं देगा, सिर्फ इतना देगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। फिर है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली, भारत में। तो इस बार यूनेस्को का जो 46वां सत्र था भारत में आयोजित हुआ था, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को के बारे में बाकी डिटेल्स भी आप लोग पढ़ लें, ठीक है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक भारत के कुल 43 स्थल शामिल हो गए हैं, ठीक है। और मोइदम्स, इस बार इस मोइदम्स को शामिल किया गया। मोइदम्स क्या है कि अहोम राजवंश जो था असम में, उसकी टीला दफन प्रणाली को कहा जाता है मोइदम्स, और इसी को 43वां स्थल शामिल किया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मोइदम्स। और आपको इस बार यूनेस्को के बारे में देख लेना कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, पेरिस में इसका मुख्यालय है। और भारत के जो अन्य 42 स्थल हैं आपको वो 4-5 उसमें से दे देगा और लिखेगा इसमें से कौन शामिल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लेनी। मेरे पास मैप पड़ा हुआ है उन चीज़ों का, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वो सब आप जाकर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं यूनेस्को साइट को मैप वाइज एक मेरे पास पिक है, मतलब PDF है, वो मैं आपको डाल दूँगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग ये आई दृष्टि का कंप्लीट PDF चाहते हैं पूरा, मेरे पास आ जाएगा शाम तक, मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो 81वां है। तो भारत पासपोर्ट रैंकिंग में 81 नंबर पे आ गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो वो सिंगापुर का है। इससे पहले जापान का हुआ करता था, लेकिन अभी सिंगापुर हो गया, ठीक है। अगला है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की? तो भारत ने की। तो ओवरऑल इतना याद रखना है कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की जो अध्यक्षता है 24-25 के लिए वो भारत को मिली है, ठीक है। इस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री कौन बना? तो क्रिस्टल मिशेल। नया अगर कहीं पे कोई प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं और वो देश बहुत फेमस नहीं होता, क्योंकि जितने फेमस है अमेरिका, चाइना, इन सबको पता ही होता राष्ट्राध्यक्ष कौन है। इस टाइप का अगर कोई देश है तो वहाँ कोई बनता, वो पूछ लिया जाता। तो एस्टोनिया का PM बना है क्रिस्टन मिशेल। अगला है भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। तो भारत में जन औषधि केंद्र अलग अलग खोले जा रहे हैं, और विदेश में पहला अगर जो जन औषधि केंद्र खुला है वो खुला गया है मॉरिशस में। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर का जो है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी ये, ठीक है, जो घोषित किया गया है वो श्रीनगर को घोषित किया गया है। जो क्राफ्ट वगैरह बनते हैं, हाथ से जो चीज़ें बनती, प्लेट वगैरह जितनी भी क्राफ्ट, उसके लिए घोषित किया गया श्रीनगर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो कुल 4 शहरों को इससे पहले घोषित किया जा चुका है, ठीक है। मतलब चौथा श्रीनगर है, इससे पहले 3 को किया गया। मामल्लपुरम जो कि तमिलनाडु का है उसको, जयपुर को राजस्थान का, और मैसूर कर्नाटक, और फिर ये चौथा श्रीनगर। तो ये चारों आप याद रखेंगे, मामल्लपुरम, जयपुर, मैसूर और श्रीनगर। नेक्स्ट है किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस, फ्रांस में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बनते हैं। ग्रेविन वैक्स संग्रहालय जो है पेरिस का, उसने सोने के सिक्के जारी करेंगे शाहरुख खान के, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्घाटन किया? तो वो किया पोर्ट लुइस, मॉरिशस में ही, ठीक है। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन 2 देशों में तबाही लाई? तो वो लाई ताइवान और फिलीपींस में। और ये जो गेमी टाइफून है वो आप सबको पता है चीन वाले एरिया में आता है इधर। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो दक्षिण अफ्रीका का यह कानून है, ठीक है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक सूफ बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पशुपालन यानी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो वो डेनमार्क बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से अगर दुनिया में कुछ भी पहल होती है, वो भी खासकर अगर इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
तो पशुपालन पे कार्बन टैक्स लगाएगा अब डेनमार्क। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इनवाइस की तीसरी बैठक आयोजित की गई दोहा कतर में। अफगानिस्तान से रिलेटेड जो भी बैठकें होती हैं जनरली वो दोहा में ही होती हैं। फिर है वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना, तो वो बना है भारत। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो ये एंड्रू आपको याद रखना है। एंड्रू सिर्फ रूस के अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान है उसमें लगता है, जो हाईएस्ट सम्मान है उसमें, और ये इस बार मोदी जी को मिला। ये 23 में मिल गया था, मोदी जी गए अभी तो अभी दिया गया। ठीक। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मोलिनो बना है। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो जेनेवा में हुई। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलंबो प्रोसेस है तो आप लोग श्रीलंका का कोई सही मार्क कर देंगे, जबकि इसकी बैठक कहाँ होती है? जेनेवा में। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य भी बहुत, मतलब इसमें लगभग सारे जो भी इस मैगजीन में होता है आपको पता है, जो भी डिटेल्स में अंदर दिया हुआ होता है उन सब का समरी यहाँ पे दे दिया जाता है वन लाइनर फैक्ट के रूप में। तो अगर आप सारे वन लाइनर फैक्ट पढ़े रहेंगे तो उस, और फिर आप जब थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो वो जल्दी से चीज़ें रिकॉल होंगी और इससे रिवीजन भी अच्छे से होता है। ठीक है। तो मैंने सोचा पहले यही करा दिया जाए। तो सारे वन लाइन फैक्ट करा के फिर मैं आपको डिटेलिंग जो अंदर दी गई उनको भी कराऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। और ये पहले इसलिए भी करा दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं जितना भी अंदर करंट दिया हुआ उसका सार है। तो वो वीडियोस या वो अंदर की थ्योरी आप लोग पढ़ते और देखते रहेंगे बाद में, लेकिन इनको डेली आप क्या करिए, डेली एक बार रिवाइज करिए। अगर मैं वीडियो दे दे रहा हूँ तो उन वीडियोस को रोज़ एक बार या एक दिन छोड़ करके उनको रिवाइज करते जाइए, ताकि आपको फैक्ट सारे रेडी रहें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगला है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्क रूटो जो हैं ये नाटो के नए महासचिव बने और ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवार की लगभग 500 पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, संत तिरुमंगई अलवार के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये चर्चा में है इसी कारण से, और इनके बारे में इनकी बुक्स, इनसे रिलेटेड जो भी साउथ इंडिया का कल्चर वगैरह है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की है। तो ये देश आप याद रखेंगे, दवा से रिलेटेड है। बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन ने। इसकी बात हालांकि जो G20 की बैठक हुई थी 2023 में उसमें ही कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच या WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर स्वीडन है और भारत की रैंक 63वीं है। मेनली यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट होती हैं, इनको कौन जारी करता है? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और पहले रैंक पे स्वीडन है और भारत का रैंक 63वां है। नेक्स्ट है मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग है। फिर है 50वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अपुलिया, जो कि इटली का शहर है, वहाँ पे किया गया। ये आपसे शहर मतलब देश ना दे करके शहर सिर्फ देगा, तो उसमें अपुलिया याद रखना, इटली का शहर है। यहीं पे G7 का सम्मेलन हुआ था। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स या रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो 134 वर्ष लग जाएंगे, लगभग 2158 ईस्वी तक। तो अभी चल रहा है 2024, इसमें जोड़ दो 134, तो टोटल 2158 ईस्वी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल होगी, ऐसा कहा गया इसमें। ठीक है। फिर है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो थाईलैंड बना है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हमने ऊपर देखा था एस्टोनिया का, और इस बार पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के बन गए हैं? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट है जूडिथ सुमिनोवा सोलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर महिला कहीं पे भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनती तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती। तो जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वहाँ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनोवा सोलुका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित किया? तो केनिया को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को।
बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डिएगो यूएसए में। ठीक है, अगला देखते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें पहला स्थान एमआईटी जो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमआईटी है अमेरिका की, उसको मिला है। सांग्रीला संवाद 2021 का सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण आयोजित हुआ सिंगापुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना। सांग्रीला जनरली सिंगापुर में ही होता है। अगला देखते हैं 77वीं स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना को मंजूरी दी? तो 6 देशों ने। वो 6 देश हैं लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काज़ाटीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। ये इंपॉर्टेंट है, दिवस वाले सवाल पूछे जाते हैं तो इसमें याद रखना, चूँकि पहली बार मनाया गया है आलू दिवस, तो इसकी डेट याद रखना है, 30 मई को मनाया गया। और किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो फाओ के द्वारा। फाओ जो है यूएन की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। कब मनाया जाएगा? 30 मई को। टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली कंपनियों 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिसने कि वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, अगला है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर को प्राप्त हुआ और ये लंदन यूएसए में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 176वां है, काफ़ी खराब स्थान है भारत का। ठीक है, 176 नंबर पे है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। फिर नेक्स्ट है किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो वो यूक्रेन ने किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा विक्टोरिया सी क्या है? विक्टोरिया सी एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता है। किस देश की है? यूक्रेन की। फिर है किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई तिंग ते ने शपथ ली? तो ताइवान ने ली। हिदाया चक्रवात से कौन से देश प्रभावित हुआ? तंजानिया प्रभावित हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। भारत और किस देश ने चाहबार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ईरान ने। तो चाहबार पोर्ट आप सबको पता ईरान में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल कहाँ है? तो वो भी ईरान में। ठीक है, किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। ये आपको बीपीएससी, आरओ, यूपीपीसीएस लगभग इस साल जो भी एग्जाम होंगे सब में देखने को मिल सकता है। तो रामचरितमानस को इसमें शामिल किया गया। विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानियाँ उनको शामिल किया गया और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है, ये जल्दी याद नहीं होगी आपको। सहृदय लोचन की हस्तलिपि, पंचतंत्र और रामचरितमानस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच जो हमारा WEF है वो यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक जारी करता है। ठीक है, और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 39वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। याद रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस 24 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई। तो ये भी पहली बार है। मारखोर एक टाइप का जीव होता है। ठीक है, और अभी देखा था हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाएगा? वो 30 मई को पहली बार मनाया गया। फिर भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 24 से 26 के बीच भारत कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष रहेगा। आप लोग गूगल करके सर्च करके मुझे बताइए कमेंट करके कि कोलंबो प्रोसेस किस से संबंधित है, किस बारे में उस पर बात होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो वो है गिटानॉस नौशेदा। ये पहले भी थे और फिर से जीत गए हैं। फिर है मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो अमेरिका है, फिर चीन है और फिर रूस है। सबसे ज़्यादा खर्चा ये लोग करते हैं सैनिकों पे। फिर ओवरऑल जो भी सैन्य व्यवस्था है उस पर, ना सिर्फ सैनिकों पे। अगला है टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों की ने जगह बनाई? यहाँ पे याद रखना है भारतीय लोग नहीं, भारतीय मूल के लोगों की अगर बात करें तो कुल 8 लोगों ने जगह बनाई। वो 8 लोग कौन हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए थे, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट वाले, आलिया भट्ट,
साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन और जिगर शाह। ये 8 नाम आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। स्वर्ण की धूल, आपसे क्वेश्चन ऐसे इसमें पूछा जाता है कि मतलब पूछा जाएगा इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं, और कोई एक रहेगा जो शामिल नहीं रहेगा। 3 नाम वो लोग दे देंगे जो शामिल रहेंगे, 3 या 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर है स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट इरेबस कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में पड़ता है, ठीक है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में है, ठीक है। आपको इरेबस और ईबू में कंफ्यूज नहीं होना। एक माउंट जो है ज्वालामुखी है, माउंट ईबू वो पड़ता है आपका इंडोनेशिया में। हाँ, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो साइमन हैरिस बने हैं, और ये भी मात्र 37 साल के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को संचालित किया, तो ऑपरेशन इंद्रावती। अभी अपने एक ऑपरेशन देखा था ऊपर, ऑपरेशन सद्भावना। और हैती से जो हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश हैती है, वहाँ पे जो हिंसाग्रस्त लोग थे उसके लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो याद रखना, हैती इंद्रावती। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया, तो भारत को नियुक्त किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने, तो वो बने हैं क्रिस ब्राउन, ठीक है। और पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दुर्गमता का ध्रुव कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दुर्गमता का ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं पॉइंट नीमो को, और ये मतलब इस पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, सबसे दूरस्थ बिंदु है। क्रिस ब्राउन इस पर पहुँचे हैं। फिर है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। फिर है लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, सियोल दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है, तो एलॉन मस्क है, और जिसकी की संपत्ति $231 बिलियन है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना, तो फ्रांस बन गया है, ठीक है। याद रखना, गर्भपात को मान्यता बहुत दे देते हैं, लेकिन संवैधानिक दर्जा की बात की गई है, यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद बनाई गई, तो सऊदी अरब में बनी है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानित उपाधि दी, तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं एलेक्जेंडर स्टब, ठीक है, ये याद रखना है। ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नए नए जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं पे कहीं महिला बनी, तो इनको आप लोग एक स्टिकी नोट्स में लिख लीजिए सारे, और अपने सामने लगा लीजिए, ताकि ये भूले ना, और बार बार आंखों के सामने रहे तो आप लोग एग्जाम में पहचान लेंगे आंसर, ठीक है। अगला है यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है, तो वो कोसोवो है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है, मॉरिशस बना है, और यहीं पे अभी हमने देखा था एक सेंटर खोला गया है। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, तो निकारागुआ बना है, ठीक है। भेषज संहिता मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल वाले रिलेटेड से चीज़ें हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग करने हैं, तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला है 42वां, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपका जो UKPSC का एग्जाम हुआ था उसमें ये सेम सवाल आया था, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन है, इसमें भारत का स्थान है 42वां, पहला स्थान अमेरिका को मिला है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना, तो वो बना है फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, और यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का फुल फॉर्म होता है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे तो ये भी याद रहेगा कि ये किस देशों के बीच है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई, तो ऑस्ट्रेलिया में मचाई, और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। तो याद रखना चक्रवात किरिली कहाँ पे है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया, जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी देश कौन थे, G77 के सदस्य देश एवं चीन इसमें शामिल था। अगला है किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर के दिवस के घोषित किया, तो कनाडा। और ये 3 अन्य शहर है ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, और UPPCS के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यानी कि कनाडा के ये 3 शहर हैं ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड।
इन 3 शहरों ने अयोध्या राम मंदिर दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की 22 जनवरी 2024 को मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। ठीक है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवेले। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये इंपॉर्टेंट है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अटल बने हैं, और ये समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं, आपको याद रखना है। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? तो डेनमार्क ने की। तो अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल, भारत में इसकी घोषणा की तो किसने की? डेनमार्क ने। अब हमारा ये लगभग हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय वाला। इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। इस गठबंधन का नाम है जो डेनमार्क बनाएगा। फिर है सक्सेस मसरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो चाड का बना है। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बना है? तो कुवैत। आपको याद रखना, ये सबा सबा बार बार सबा अबा अल आ रहा है, तो ये सब कुवैत के बने हैं। ठीक है, कुछ मतलब ट्रिक बनानी पड़ेंगी। तो ये हमने कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लिया लगभग आपका 25-30 मिनट में। और ऐसे ही करके अब आर्थिकी के, फिर राष्ट्रीय वाले, फिर साइंस टेक, इन्वायरमेंट, ऐसे करके मैं कंप्लीट 1 लाइन पहले आपको करा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको अंदर डिटेल्स में कराऊंगा। ओवरऑल ये सब करने में मुझे सिर्फ 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन में मैं आपकी कंप्लीट आई दृष्टि करा दूंगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लें, ताकि आपको कंप्लीट आई दृष्टि रेडी हो सके। चूँकि अभी यूपी PCS में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एग्ज़ाम कब होता है? 27 को होता है, तो भी आपके काम आएगा, और उसके बाद अगर एग्ज़ाम होता है तो भी ये थोड़ा मतलब आपके काम तो आना ही, पढ़ना आई दृष्टि है। सिर्फ 1 महीने का और करंट जोड़ना होगा, उसके बाद आपका कंप्लीट करंट रेडी रहेगा। ठीक है। तो जो भी नए लोग हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके। इसके अलावा आई दृष्टि में कुछ और चाहते हैं या इसके अलावा कुछ और चाहते हैं, वो सब चीज़ें मैंने मतलब कमेंट करके आप लोग बताएं। इसके अलावा अगर आपने CSAT के PYQs नहीं किए हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के, तो वो मैंने कंप्लीट 2012 से 23 तक करा रखा। उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जा करके वो सब देखें। इसके अलावा यूपी PCS ने 2024 में जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, न सिर्फ RO कैंसिल वाला, वो वाला भी, उसके अलावा जितने भी अन्य एग्ज़ाम कराए हैं, PCSJ का हो, APO का हो, स्टाफ नर्सिंग वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो, ठीक है, उन सबको मैंने कंप्लीट करा दिया, ताकि आपको ये पता चले कि आयोग कैसे प्रश्न पूछेगा। उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके इसको चेकआउट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे, आज ही मतलब, या फिर कल इसका अगला वीडियो मिल जाएगा। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। उसमें अन्य भी पहले आपको पिक्स रिवीजन के माध्यम से दी जा रही हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही आपको अट्रैक्टिव लगेंगी। एक बार जाकर ज़रूर देखें, उस पर पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।